नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय जो वैकेंसीज आई है 416, जिसमें पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक अधीक्षक आदि के पद हैं। तो उनसे संबंधित ये वीडियो है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको ज्ञात है कि आज है आपकी 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से हमारे फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कौन कौन से में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उन सब की मैं जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस भर्ती की अच्छे से स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में हमने अपना एक बैच लॉन्च किया है। उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेगी। 2 मिनट का समय लूँगा, वीडियो को स्किप मत करना, उस जानकारी को भी आप देख लो। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा ऑनलाइन बैच होगा जो हम टेलीग्राम में बच्चों को जोड़ेंगे, और वीडियो का लिंक यूट्यूब पे मिलेगा। किस किस के लिए? हमारा बीडीओ, बीपीडीओ और लेखपाल, पटवारी, व्यक्तिक सहायक, समीक्षा अधिकारी और सहायक अधीक्षक के लिए है। 99 रुपये इसकी फीस है। इसमें हम बच्चों आपको क्या क्या देंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, संपूर्ण उत्तराखंड के नोट्स दिए जाएंगे, प्लस वीडियो दी जाएगी। हम रोज़ाना आपको वीडियो देंगे, रोज़ाना नोट्स देंगे और रोज़ाना आपका टेस्ट लेंगे। ऐसे आपके उत्तराखंड इतिहास को जो हम विस्तार से पढ़ाएंगे। संपूर्ण हिंदी के नोट्स दिए जाएंगे, 40 प्रैक्टिस सेट होंगे। उत्तराखंड के 30 प्रैक्टिस सेट होंगे हिंदी के। 100 नंबर के 50 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। रोजाना जीके, हिंदी, यूके क्विज होगा। सामान्य अध्ययन के नोट्स और वीडियोस दी जाएंगी, और कुमाऊनी गढ़वाली, हिंदी, कंप्यूटिंग, कवि परिचय के महत्वपूर्ण नोट्स होंगे। ये इसकी बच्चों फीस है मात्र 99 रुपये। इस नंबर पे आप पे करने के बाद सेंड करें। बाकी ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जानकारी दी है। अगर आप हमारे बैच से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उस पर क्लिक करिएगा। आपको पूरी जानकारी इस बैच से संबंधित मिलेगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या करना है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे, आपको चैनल में वीडियोस में भी ये वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा बैच है। उसके बाद देखिएगा, अगर आप वीडियो नहीं देखने से शॉर्ट में जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलेगा, अब हम अपने मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन आपका अनिवार्य है। आपने बीए, बीएससी या बीटेक वगैरह, या आपका एक तरीके से अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 28 वर्ष आयु चाहिए पटवारी के लिए। लेखपाल के लिए चाहिए आपके 35 वर्ष। अधिकतम आयु न्यूनतम है 21। उसके बाद आपका जो बीडीओ, बीपीडी है उसके लिए 42 आयु चाहिए। तो कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और अधिकतम पटवारी के लिए जनरल को 28 एज, लेखपाल के लिए 32 और बीडीओ, बीपीडीओ के लिए 42 वर्ष। उसके अलावा जो ओबीसी, एसटी और एससी हैं उन्हें 5-5 वर्षों की छूट दी गई है। मतलब उनकी 5 वर्ष अगर अधिक आयु होगी तब भी उनका फॉर्म भरा जाएगा। अगर ये चीज़ें पहले आपकी उम्र से संबंधित हैं तो इस फॉर्म को आप भरेंगे। बाकी पटवारी में हाइट वगैरह भी चाहिए। पूरी डिटेल वीडियो हमने कि कौन कौन सी योग्यता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी आज की वीडियो मेन रूप से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप फॉर्म भरने जाएँ तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर की आपके पास मार्कशीट हो। फर्स्ट ईयर और आपका सेकेंड ईयर और आपकी जो थर्ड ईयर है, ये तीनों होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें, आप कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, जैसे आपने अगर ट्रिपल सी का रखा है तो आप ट्रिपल सी भी लगाना जरूरी है, क्योंकि ट्रिपल सी आप लगाएंगे तो आपका बीपीडीओ में फॉर्म भरा जाएगा। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो आप सिर्फ बीडीओ, लेखपाल, पटवारी इनके लिए अप्लाई होगा। अगर बीपीडीओ में भी आप चाहते हैं तो आपको ट्रिपल सी लगाना होगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें, इतने कागज आपके पास सबसे पहले होने चाहिए। अगर आप जनरल वर्ग से आते हैं, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की जो मार्कशीट होती है वो होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। उसके बाद अगर आप बीपीडीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। समीक्षा अधिकारी का भरना चाहते हैं तो 1 ईयर का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा जो ओ लेवल का वो होना चाहिए। इतने आपके पास पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके अलावा आपको क्या चाहिए,
उसके अलावा आपको अपना एक फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो एकदम स्पष्ट, जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो, रंगीन फ़ोटो हो, नवीनतम हो तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद फ़ोटो हो गया। इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड आपको लेके जाना है अपने साथ में। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको अपना एक मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर आप वो ही रखें जो चालू हो और आपका हो तो और अच्छी बात है। उसके अलावा आप ईमेल आईडी भी आपके पास होगी तो और अच्छा रहेगा। आपकी ईमेल आईडी होती है ना, जीमेल ईमेल आईडी, ये होना ज़रूरी है क्योंकि इस पे भी हमारे पास कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं, इतने डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाइएगा। फिर से एक बार बड़े आराम से बताता हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। उसके बाद अगर आप ट्रिपल सी लगाना चाहते तो ट्रिपल सी लगाइएगा, जो आपका अब एक तरीके से ट्रिपल सी होगा तो आप बीपीडीओ में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 1 ईयर का डिप्लोमा लगाना चाहते हैं इसे लगाइएगा। ये आपके बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, फ़ोटो होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी ईमेल होनी चाहिए। इतने कागज़ आपको अपने साथ लेके जाने हैं जब आप कैफ़े पे फॉर्म को अप्लाई कराने जाएंगे तो। उसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों, अब ये फॉर्म मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम उत्तराखंड के बाहर के निवासी हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरने के मतलब कौन यहाँ फॉर्म भर सकता है उत्तराखंड में। नंबर एक, या तो उसका स्थायी हो, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो स्थायी मूल निवासी कहाँ का है, उत्तराखंड का है, और उसने पढ़ाई कहीं भी कर रखी है। मान लो कोई उत्तराखंड का निवासी है और उसने दिल्ली से पढ़ाई की है, हरियाणा से, यूपी से, कोई बात नहीं, उसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है यूपी का रहने वाला है, हरियाणा का है, मतलब कहीं का भी है, उसने अगर उत्तराखंड से पढ़ाई कर रखी है, मतलब उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए आपका 10th और 12th। 10th और 12th आपने उत्तराखंड बोर्ड से भर रखा हो, कर रखा हो, तब भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आप किसी भी राज्य के हैं या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आपके पास उत्तराखंड का स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र हो, या जो रोजगार पंजीकरण कार्यालय होता है उसमें अगर आपका नाम है, आपने पंजीकरण बनवा रखा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भरेंगे। अब आप यूपी के निवासी हैं लेकिन आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर करा है तो आपका फॉर्म आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ चाहिए, या तो आप स्थायी उत्तराखंड के हो, फॉर्म भरा जाएगा, या आपका हाई स्कूल 12th उत्तराखंड से हो, फॉर्म भरा जाएगा, या रोजगार पंजीकरण कार्यालय में आपका नाम दर्ज हो तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये आप भर सकते हैं। अब देखिएगा मैं बताता हूँ पूरी कैसे कैसे। अब इतने कागज़ अगर आपके पास होंगे आप जाएंगे कैफ़े में, उसके बाद कैसे कैसे प्रक्रिया होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इसमें देखिएगा जब आप कैफ़े में जाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में आपकी पर्सनल डिटेल भरी जाएगी। पर्सनल डिटेल्स वही आपका नाम होगा, आपके जो जन्म तिथि है वो भरी जाएगी। कई बार जन्म तिथि भरते हैं, किसी फॉर्म में नहीं भर जाती। उसके बाद आपके माता पिता का नाम, आपका जो एक तरीके से स्थायी पता होता है वो भरा जाएगा, मोबाइल नंबर भरा जाएगा और आपकी ईमेल आईडी होगी। तो पहले चरण में ये होगा। ये भरने के बाद आपका जो दूसरा चरण होगा इसमें आपकी एजुकेशन डिटेल भरी जाएगी, जिसमें आपका हाई स्कूल के मार्क्स जो लिखे जाएंगे, परसेंटेज जुड़े लिखी जाएगी, 12th का होगा, ऐसे आपका ग्रेजुएशन के 3 ईयर के होंगे। उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाना चाहते हैं, ट्रिपल सी 1 ईयर का डिप्लोमा, वो आपका लगेगा। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्म फिर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप बीपीडीओ में अप्लाई नहीं होगा आपका। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर क्या हर उसके लिए हम अलग अलग फॉर्म भरेंगे, मतलब पटवारी के लिए अलग भरेंगे, बीडीओ के लिए अलग भरेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सारी डिटेल जब हम पहले वाले चरण में दूसरे वाले में एजुकेशन डिटेल आपकी जब भरी जाएगी ना, तो फिर आपका सीधा पता लग जाएगा आप किस किस भर्ती के लिए योग्य है। अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा लगाया है मान लो, तो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी का भी फॉर्म भरा जाएगा, नहीं लगाया है तो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद एक ही आपका चार्ज लगना है सारे फॉर्म का। अगर आप सब फॉर्म के लिए योग्य हैं तो आपको एक ही चार्ज लगेगा 416 पदों का। ऐसा नहीं है कि पटवारी के लिए अलग फीस हो गई, लेखपाल के लिए अलग होगी, सिर्फ एक ही आपकी फीस लगेगी। जब आप एजुकेशन डिटेल भर देंगे तो उसके बाद दूसरे चरण में क्या होगा, आपका जो सिग्नेचर होता है वो और आपका जो फोटो है ये स्कैन होगा, स्कैन होकर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद में आपका अगले चरण में क्या होगा, पेमेंट होगा। जब पेमेंट आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो ना तो
पूछ लेना, क्योंकि आप अगर एक भी हमने मिस्टेक कर दी ना तो आगे चल के वो हमें हानिकारक होगी। लेकिन अगर फिर भी फॉर्म भरते समय आपसे गलती हो जाए और आपने फाइनल सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट से पहले अगर कोई गलती हो रही है तो वो एडिट हो जाएगी, लेकिन आपने फाइनल सबमिट कर दिया और पूरा फॉर्म आपका भरा गया है, अगर ऐसा हो जाए, बहुत बच्चे घबरा जाते, तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिएगा प्यारे बच्चों, उसका सॉल्यूशन क्या है, आपका जो फॉर्म भरने की डेट है 15 अप्रैल से स्टार्ट है, और ये आपका फॉर्म भरा जाएगा 15 मई तक। जब 15 मई तक फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद जो ऐसे बच्चे हो गए हैं जिनका एक तरीके से कोई गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो उसके बाद करेक्शन डेट आती है, संशोधन आप कर सकते हैं फॉर्म में। और वो डेट कब से कब तक है, 18 मई से 20 मई। इस डेट को याद कर लेना। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे नाम में मिस्टेक हो गई या मोबाइल नंबर गलत भरा गया या कुछ भी गलती हो गई है, तो 18 से 20 तारीख के बीच में आप अपना एक तरीके से उसको करेक्शन करा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि आपके नाम में गड़बड़ है, तो उसके बाद भी ना ये घबराने की कोई बात नहीं। आयोग में भी जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पे एक एफिडेविट लग जाता है, क्योंकि मेरे हो रखा है डीबी, तो वहाँ एफिडेविट लग जाता है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, नाम को अगर लेके जहाँ तक है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अभी से अपना बढ़िया करके फॉर्म भराए, कोई भी गड़बड़ ना करे, अच्छे तरीके से। एग्ज़ाम डेट आपकी 27 जुलाई है, तो ज़्यादा आपके पास समय है नहीं, लगभग आपके पास 90 दिन का समय है। तो आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सेलेक्टेड मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगी, एकदम से विश्वास करके करिएगा। आप बैच ज्वाइन करेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यार इतना फ़ायदा हो रहा है ना, रेगुलरिटी बनी हुई है हमारी। क्योंकि देखिएगा, पैसे मटेरियल तो यूट्यूब पे फ्री में भी बहुत मिल जाएगा, ना जाने कितनी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आपको भी खुद पता है कि आप वो वहाँ से कितना पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम बैच चलाते हैं तो 400-500 बच्चों का बैच होगा, एक रेगुलरिटी बनेगी बढ़िया करके। टेस्ट होगा जब, तो जब 400-400 बच्चे टेस्ट में भाग लेंगे तो हमारे अंदर उत्सुकता आएगी कि यार हम अच्छा स्कोर करें। तो ये होता है, रेगुलरिटी बनती है। 99 रुपये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 रुपये एक दिन का बनेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम शिक्षा ही तो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम गलत जगह पे इस पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, बाकी कोई दबाव नहीं है। आप अपनी तरह से इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं वो करें, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ेंगे, तो बेनिफिट ही आपको होगा। ये चीज़ हो गई। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। एक बहुत सवाल आता है बच्चों का, ये तो मैंने बेसिक जनरल वाले बच्चों के लिए बताया। जो आरक्षित होंगे, जैसा आपका ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हुए या आपके ओबीसी वाले हुए, एससी एसटी वाले हुए, तो उनका जो बच्चों होता है ना, प्रमाण पत्र होता है, तो वो कब तक आपका वैलिड होना चाहिए। तो देखिएगा, ओबीसी जो वाले जो बच्चे होते हैं उनका 3 साल के लिए होता है जो सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, मतलब 31 मार्च को आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो रिजेक्ट हो जाता है। आपने कभी भी बनवाया हो, 31 मार्च के बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एससी वालों ने एक बार बना दिया, वो लाइफ टाइम चलता है, एससी और एसटी वालों का। तो ये होता है। अब फॉर्म हमारा डॉक्यूमेंट कब तक वैलिड होने चाहिए। अब मान लो ऐसा है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट 15 अप्रैल तक वैलिड है, 15 अप्रैल तक वैलिड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी मैं बताता हूँ आपका कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से वैलिड होगा। आपने फॉर्म किस दिन भरा, मान लो कि आप ऐसा समझो कि आपका ओबीसी प्रमाण पत्र है, आपका ओबीसी प्रमाण पत्र ऐसा समझो कि 5 मई को एक्सपायर हो रहा है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 5 मई को एक्सपायर हो रहा है। तो आपको क्या काम करना है, 5 मई से पहले पहले फॉर्म भर दो, 4 मई को फॉर्म भर दो। आपने 4 मई को फॉर्म भर दिया तो आप वैलिड हैं। कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर क्या 15 मई तक वैलिड होना चाहिए। ये आता है सवाल कि मान लो कोई बच्चा है, किसी का ईडब्ल्यू ओबीसी सर्टिफिकेट है, मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट उसका 5 मई को एक्सपायर हो रहा है ना। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट 15 मई है। अब वो सोचेगा कि यार मेरा तो 5 मई को एक्सपायर है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 है, तो मैं रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस दिन फॉर्म भरा है, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपका फॉर्म, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्सपायर ना हो, तो आप डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो कोई एक तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सामने परेशानी आती है। ओबीसी वाला है, फिर से बताता हूँ, आपने फॉर्म भर दिया 10 मई को, और 10 मई को जो आपने डॉक्यूमेंट भरा वो वैलिड था, तो आप एक तरीके से आप वैलिड रहेंगे, डॉक्यूमेंट में आपको बाहर नहीं करेंगे।
आपका 15 मई को क्या रिजेक्ट हो जाए, लेकिन जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपका फॉर्म क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। बस इतना काम कर लेना कि बाद में अपना ईडब्ल्यूएस वगैरह, सॉरी ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं वो बनवा लेना। तो इतनी चीज़ें थी। अगर आपके मन में और भी कोई चीज़ है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, आपको कमेंट में ही जवाब मिलेगा। वरना आप हमारे ग्रुपों से जुड़ सकते हैं, जिन दोनों ग्रुपों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जुड़ेंगे तो आपको तरह तरह की जानकारी ही मिलेंगी और फायदा। बाकी फिर कहूँगा, अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। पूरी डिटेल मैंने दी है और संपूर्ण डिटेल आपको वीडियोस में मिल जाएगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जो ग्रुप है हमारे, वहाँ पे आप जुड़िएगा, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।